क्रांति उड़ीसा वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी, विद्यासागर वास्तुशास्त्र पुस्तक का लेखक। मैं आज नए चैप्टर से आरंभ कर रहा हूं। चैप्टर का आरंभ कर रहा हूं दुकानों से। दुकानों के वास्तुशास्त्र से मैं आज आरंभ कर रहा हूं। दुकानें भारत के महानगरों, नगरों, गांवों एवं कस्बों में हजारों की संख्या में छोटी बड़ी दुकानें हमें देखने को मिलती हैं। सैकड़ों नहीं हजारों साल से दुकानदारी हमारे देश में चल रही है। आजकल अवश्य दुकानदारी का थोड़ा स्वरूप बदला है। ऑनलाइन शॉपिंग भी हो रही है। ई कॉमर्स व्यवसाय बहुत चल रहा है। फिर भी पुराने अंदाज की दुकानदारी हमारे देश में काफ़ी चलन में है एवं इनमें कई काफ़ी जनप्रिय भी हैं। कुछ लोगों के मुंह से कई बार सुनने को मिलता है कि व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है, मंदी है, दुकान में कारोबार काफ़ी कम है या नहीं के बराबर है इत्यादि। दुकान चाहे अपनी यानी निजी हो अथवा भाड़े की, उसके निर्माण और परिचालन में वास्तुशास्त्र के नियम मुताबिक कार्य होना चाहिए। भाड़े किराए की दुकान। वर्गाकार भूखंड स्थित दुकान सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इसके अलावा आयताकार भूखंड स्थित दुकान भी श्रेष्ठ है। दुकान के लिए सिंह मुखी भूखंड सामान्य फल देने वाली है। अर्धचंद्राकार भूखंड एवं त्रिकोणीय भूखंड इसके लिए अनुपयुक्त है, अर्थात सूटेबल नहीं है। एक, पश्चिम तथा दक्षिण मुखी दुकान की तुलना में पूर्व अथवा उत्तर मुखी दुकान ज़्यादा लाभकारी है। दुकान के सामने अथवा प्रवेश द्वार पर किसी भी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए। अगर बाधा रहे या आए तो उसे जरूर ही हटाना चाहिए। 3, विषम आकार वाली दुकान ठीक नहीं रहती। 4, अगर दुकान पूर्व एवं उत्तर में सरकारी सड़क के साथ कोने पर है तो उत्तम है। अगर दुकान उत्तर पूर्व में प्रलंबित है तो अति उत्तम है। ऐसी दुकान में आप ज़्यादा लाभ कर सकेंगे। अपनी निजी दुकान, पहले जो मैंने बताई थी वो तो किराए वाली दुकानें थी। अब मैं बता रहा हूँ अपनी निजी दुकान के बारे में। जो बातें भाड़े की दुकान के बारे में कही गई है वो सब यहाँ भी कायम है, लेकिन इसके अलावा इन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 1, जल के लिए नल उत्तर पूर्व अथवा पूर्व में रखना श्रेयस्कर है। 2, शोकेस दुकान के अंदर दक्षिण या पश्चिम में रखना चाहिए। इसे उत्तर पूर्व दिशा में कभी भी नहीं रखना चाहिए। 3, दुकान का दक्षिण पश्चिम हिस्सा हमेशा भारी रखें। दुकान स्थित ज़्यादा से ज़्यादा सामान यहीं रखें। 4, दुकान के अंदर दुछत्ती अगर ज़रूरत है एवं इसे बनाना चाहते हैं तो इसे दक्षिण पश्चिम दिशा में बनाएं, उत्तर पूर्व में कदापि न बनावें। 5, अगर दुकान को लगकर खाली स्थान छोड़ा जाए तो उत्तर एवं पूर्व में ज़्यादा स्थान खुला छोड़ें। 6, अगर उत्तर पूर्व को थोड़ा लंबाया जा सकता है तब वह बहुत अच्छा है। 7, गणेश लक्ष्मी की मूर्तियाँ या देवी देवताओं की तस्वीरें उत्तर पूर्वी कोने में विराजमान करनी चाहिए। 8, दुकान के मालिक या मैनेजर को दक्षिण पश्चिम में पूर्वी मुखी अथवा उत्तर मुखी होकर बैठना चाहिए। 9, कर्मचारियों के कार्य समय उनको पूर्व अथवा उत्तर मुखी होना चाहिए। 10, नकदी रखने की मेज वगैरह, चेक एवं पासबुक, बही खाते आदि पूर्वी अथवा उत्तर मुखी होना अच्छा है। 11, शौचालय उत्तर पश्चिम में ठीक है, उत्तर पूर्व में कभी भी नहीं होना चाहिए। फेंग शुई, आजकल फेंग शुई का भी चलन है, इस पर भी मैंने कुछ बातें लिखी हैं। चीनी बुद्धिजीवी फाहियान एवं हेनसांग प्राचीन समय में भारत भ्रमण पर आए थे। वे दोनों ही बहुत बड़े विद्वान थे। उनके भ्रमण का मुख्य कार्य था उच्चतर शोध कार्य। ठीक उसी दौर में हमारे देश में वैदिक शास्त्र
अनुरूप वास्तुशास्त्र का काफ़ी प्रचलन था। हमारे यहाँ पंच तत्वों को जो स्वीकृति प्राप्त है, इसी तरह चीनी वास्तु फेंग शुई ने अति प्राचीन समय से ही जनप्रियता हासिल कर रखी है। चीन में सभी दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में चीनी वास्तुकला फेंग शुई का बोलबाला है। चीन, म्यांमार, थाईलैंड, कोरिया, वियतनाम, जापान, ताइवान, हांगकांग एवं सिंगापुर आदि देशों में प्राय सभी जगह आपको फेंग शुई स्थापत्य कला देखने को मिलेगी। फेंग शुई को यहाँ पर लोग काफ़ी शुभ संकेत के हिसाब से मानते हैं। गहराई में जाने पर पाएंगे फेंग शुई शास्त्र का वस्तुतः मूल आधार भारतीय वास्तुशास्त्र ही है। फेंग शुई के अंतर्गत मकान निर्माण सामग्री हेतु 5 प्राकृतिक तत्वों को लिया गया है। वे हैं जल, अग्नि, भूमि, लकड़ी एवं स्वर्ण। इन पांचों का सही सम्मिश्रण होने पर नया मकान का निवासी सुखी रह सकता है। मानव जीवन के समय हर 24 घंटे में 4:4:4 बराबर 6:6 का संबंध पंच तत्व यानी लकड़ी, अग्नि, पृथ्वी बराबर सोना एवं पानी के बीच फेंग शुई में स्थिर किया गया है। यदि कोई आदमी रात्रि 11 बजे से 1 बजे के मध्य जन्मा हो तो उस आदमी का तत्व लकड़ी होगा। इसलिए उस आदमी को अपने निर्माण कार्य में हमेशा उत्तर दिशा तथा उत्तर पूर्व दिशा को ध्यान में रखना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि उसे ईशान कोण से ही निर्माण का शुभारंभ करना चाहिए। ठीक इसी दिशा में लकड़ी की सामग्री को निर्माण कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहार में लाना चाहिए। सामंजस्यपूर्ण तरीके से रहने की कला ही फेंग शुई है। फेंग शुई एक ऊर्जा चक्र के रूप में है। वायु ऊर्जा को वितरित करता है, पानी उसे संचय करता है। हमारे देश भारत में भी फेंग शुई का प्रचलन आजकल जोरों पर है। दर्पण, प्रकाश, बांसुरी, जल, फव्वारे, रंग, घंटी, पेड़ पौधे एवं फूल के द्वारा फेंग शुई में अनेकों समस्या का समाधान उपलब्ध है। अब मैं आ रहा हूँ नए चैप्टर पर। ग्रेडेशन सिस्टम, यह मैंने बहुत सोच समझकर, बहुत दिमाग और बहुत माथापच्ची करके एक ऐसा सिस्टम ईजाद किया है। जैसे बच्चों को स्कूल में सब ग्रेडेशन सिस्टम आजकल देते हैं, मार्क्स की जगह उसी तरह का, उसी के अनुरूप ये ग्रेडेशन सिस्टम है। अपने मकान या कार्यालय में इस ग्रेडेशन सिस्टम से आप खुद ही जज बनकर देख सकते हैं कि आपका मकान कहाँ तक ठीक है। ग्रेडेशन सिस्टम, आप खुद अपने मकान, ऑफिस को वास्तुशास्त्र सम्मत ग्रेड करें। अपने घर, ऑफिस के लिए आप स्वयं न्यायाधीश बने। द ग्रेडेशन सिस्टम में बी कंसिडर्ड एज अंडर, मैंने एक एक टेबल के माध्यम से इसको समझाया है। सीरियल नंबर 1 से 7 इसमें दिया है, फिर मार्क्स है, फिर ग्रेड है, फिर रिमार्क्स भी है। बस एक टेबल में 7 खंड करके मैंने इसको समझाया। मार्क्स में है 1 नंबर में 91 to 100, ग्रेड 1 रिमार्क्स एक्सीलेंट। नंबर 2 में है 75 to 90, ग्रेड A2 रिमार्क्स वेरी गुड। नंबर 3 में 68 to 74 मार्क्स, ग्रेड B1 रिमार्क्स गुड। सीरियल नंबर 4 मार्क्स 60 to 67%, ग्रेड B2 रिमार्क्स फेयर। सीरियल नंबर 5 मार्क्स 52 to 59, ग्रेड C1 रिमार्क्स सेटिस्फैक्टरी। सीरियल नंबर 6 मार्क्स 45 to 51, ग्रेड C2 रिमार्क्स एवरेज। सीरियल नंबर 7 जो लास्ट सीरियल नंबर है, मार्क्स बिलो 45, ग्रेड D रिमार्क्स बिलो एवरेज। इस तरह मैंने ग्रेडेशन सिस्टम अपने मकान, कार्यालय इत्यादि को आप खुद जब बनावें तो आप अपने खुद ही ग्रेडेशन सिस्टम से आंक सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप का मकान या आपकी कार्यालय का ग्रेडेशन किस हिसाब से है। मकान के मुख्य द्वार की स्थिति, उसको भी मैंने और ज़्यादा डिटेल्स के हिसाब से भी समझाया है। मकान को सब अलग अलग क्लासिफिकेशन दे के 1 नंबर में आता है मकान के मुख्य द्वार की स्थिति। सीरियल नंबर वैसे ही 1 से 7 है। दिशा
ऑब्लिक कोना, उत्तर पूर्व, मकान के बारे में मैंने बताया, उसमें भी मुख्य द्वार के बारे में। उत्तर पूर्व ग्रेड A1 रिमार्क्स एक्सीलेंट। 2 पूर्व ग्रेड A2 रिमार्क्स वेरी गुड। सीरियल नंबर 3 दिशा या ऑब्लिक कोना में उत्तर ग्रेड B1 रिमार्क्स गुड। सीरियल नंबर 4 दिशा ऑब्लिक कोना उत्तर पश्चिम ग्रेड B2 रिमार्क्स फेयर। सीरियल नंबर 5 दिशा ऑब्लिक कोना पश्चिम ग्रेड C1 रिमार्क्स सैटिस्फैक्ट्री। सीरियल नंबर 6 दिशा ऑब्लिक कोना पूर्व दक्षिण ग्रेड C2 रिमार्क्स एवरेज। सीरियल नंबर 7 दिशा ऑब्लिक कोना दक्षिण ग्रेड D रिमार्क्स बिलो एवरेज। अब दूसरी टेबल पे मैं आ रहा हूँ। मुख्य शयन कक्ष की स्थिति अर्थात आपके बेडरूम की स्थिति क्या है, आप खुद ही इसको अगर समझदारी से निकालेंगे हिसाब तो आप खुद ही समझ जाएंगे। वैसे ही सीरियल नंबर 1 से 7 है, फिर दिशा ऑब्लिक कोना है, फिर ग्रेड है, फिर रिमार्क्स है। ऐसे चार खंड मैंने दिए हैं इसमें। सीरियल नंबर 1 दिशा ऑब्लिक कोना दक्षिण पश्चिम ग्रेड A1 रिमार्क्स एक्सीलेंट। अर्थात दक्षिण पश्चिम कोने में अगर आपका बेडरूम है, जो घर का जो सीनियर आदमी होता है उसका अगर बेडरूम है तो वो एक्सीलेंट पोजीशन में है, A1 ग्रेड में है। सीरियल नंबर 2 दिशा ऑब्लिक कोना दक्षिण ग्रेड A2 वेरी गुड। सीरियल नंबर 3 दिशा ऑब्लिक कोना पश्चिम ग्रेड B1 गुड। सीरियल नंबर 4 दिशा ऑब्लिक कोना उत्तर पश्चिम ग्रेड B2 रिमार्क्स फेयर। सीरियल नंबर 5 दिशा ऑब्लिक कोना पूर्व ग्रेड C1 रिमार्क्स सैटिस्फैक्ट्री। सीरियल नंबर 6 दिशा ऑब्लिक कोना दक्षिण पूर्व ग्रेड C2 रिमार्क्स एवरेज। सीरियल नंबर 7 उत्तर पूर्व ग्रेड D रिमार्क्स बिलो एवरेज। शौचालय की स्थिति सीरियल नंबर 1 से 7 है, दिशा कोना, फिर ग्रेड, फिर रिमार्क्स। सीरियल नंबर 1 नंबर में उत्तर पश्चिम कोना ग्रेड A1 रिमार्क्स एक्सीलेंट। सीरियल नंबर 2 पश्चिम ग्रेड A2 रिमार्क्स वेरी गुड। सीरियल नंबर 3 कोना दक्षिण दिशा कोना दक्षिण ग्रेड B1 रिमार्क्स गुड। सीरियल नंबर 4 दिशा ऑब्लिक कोना उत्तर ग्रेड C2 रिमार्क्स एवरेज। सीरियल नंबर 5 दिशा ऑब्लिक कोना पूर्व दक्षिण ग्रेड D रिमार्क्स बिलो एवरेज। सीरियल नंबर 6 दिशा ऑब्लिक कोना पूर्व रिमार्क्स D रिमार्क्स ग्रेड D रिमार्क्स बिलो एवरेज। सीरियल नंबर 7 दिशा ऑब्लिक कोना उत्तर पूर्व ग्रेड D रिमार्क्स बिलो एवरेज। इस तरह शौचालय की स्थिति में 5, 6 और 7 ये तीनों में ही पूर्व दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व में तीनों का ग्रेडेशन D है एवं रिमार्क्स में तीनों का बिलो एवरेज ही दिखाया गया है। अब रसोई की स्थिति सीरियल नंबर 1 से 7 दिशा ऑब्लिक कोना दक्षिण पूर्व ग्रेड A1 एक्सीलेंट। सीरियल नंबर 2 पश्चिम A2 वेरी गुड। सीरियल नंबर 3 पश्चिम उत्तर B2 फेयर। सीरियल नंबर 4 दक्षिण C1 सैटिस्फैक्ट्री। सीरियल नंबर 5 उत्तर C2 एवरेज। सीरियल नंबर 6 दक्षिण पश्चिम ग्रेड D रिमार्क्स बिलो एवरेज। वैसे सीरियल नंबर 7 पूर्व उत्तर ग्रेड D रिमार्क्स बिलो एवरेज। इस तरह इसमें 6ठे और 7वें सीरियल में मैंने D ग्रेडेशन दिया है एवं रिमार्क्स में बिलो एवरेज दिया है। ये इसकी इस टेबल की खासियत है। कुआं या चापाकल सीरियल 1 से 7 दिशा ऑब्लिक कोना उत्तर पूर्व ग्रेड A1 रिमार्क्स एक्सीलेंट। ग्रेड सीरियल नंबर 2
दिशा कोना उत्तर ग्रेड A2 वेरी गुड रिमार्क्स में। 3 नंबर में सीरियल में दिशा पूर्व पूरब ग्रेड B1 रिमार्क्स गुड। 4 में उत्तर पश्चिम ग्रेड B2 रिमार्क्स फेयर। सीरियल नंबर 5 में दिशा कोना पश्चिम ग्रेड C1 रिमार्क्स में सेटिस्फैक्ट्री। सीरियल नंबर 6 में दिशा ऑब्लिक कोना दक्षिण ग्रेड C2 रिमार्क्स एवरेज। सीरियल नंबर 7 में पूर्व दक्षिण ग्रेड D रिमार्क्स बिलो एवरेज। बच्चों के शयन कक्ष की स्थिति, इसमें भी ग्रेडेशन 1 से 7 है। 1 नंबर सीरियल में दिशा ऑब्लिक कोना उत्तर पश्चिम ग्रेड A1 एक्सीलेंट। 2 उत्तर ग्रेड A2 वेरी गुड। 3 सीरियल दिशा ऑब्लिक कोना में पूर्व ग्रेड B1 रिमार्क्स गुड। 4 नंबर सीरियल उत्तर पूर्व दिशा ग्रेड B2 रिमार्क्स फेयर। 5 दक्षिण पूर्व दिशा ग्रेड C1 रिमार्क्स सेटिस्फैक्ट्री। 6 दिशा कोना पश्चिम ग्रेड C2 रिमार्क्स एवरेज। 7 दिशा कोना दक्षिण ग्रेड D रिमार्क्स बिलो एवरेज। अतिथियों के कमरे की स्थिति, उत्तर पश्चिम अतिथियों के कमरे की स्थिति। सीरियल नंबर 1 से 7 दिशा ऑब्लिक कोना उत्तर पश्चिम ग्रेड A1 एक्सीलेंट रिमार्क्स। सीरियल नंबर 2 उत्तर पूर्व A2 वेरी गुड। सीरियल नंबर 3 पूरब ग्रेड B1 गुड। सीरियल नंबर 4 उत्तर ग्रेड B2 फेयर रिमार्क्स। सीरियल नंबर 5 दिशा ऑब्लिक कोना पश्चिम ग्रेड C1 रिमार्क्स सेटिस्फैक्ट्री। सीरियल नंबर 6 दक्षिण पूर्व ग्रेडेशन में C2 रिमार्क्स एवरेज। 7 दिशा ऑब्लिक कोना दक्षिण ग्रेड D रिमार्क्स बिलो एवरेज। नौकरों के कमरे की स्थिति, सीरियल नंबर 1 से 7 दिशा ऑब्लिक कोना उत्तर पश्चिम ग्रेड A1 रिमार्क्स एक्सीलेंट। सीरियल नंबर 2 दक्षिण पूर्व ग्रेड A2 रिमार्क्स वेरी गुड। सीरियल नंबर 3 दिशा ऑब्लिक कोना उत्तर ग्रेड B1 रिमार्क्स गुड। सीरियल नंबर 4 दिशा ऑब्लिक कोना पूर्व ग्रेड B2 रिमार्क्स फेयर। सीरियल नंबर 5 दिशा ऑब्लिक कोना पश्चिम ग्रेड C1 रिमार्क्स सेटिस्फैक्ट्री। सीरियल नंबर 6 दिशा ऑब्लिक कोना दक्षिण ग्रेड C2 रिमार्क्स एवरेज। सीरियल नंबर 7 पूर्व दिशा कोना पूर्व उत्तर ग्रेड D रिमार्क्स बिलो एवरेज। मकान की स्थिति आकार, सीरियल नंबर 1 से 7 दिशा ऑब्लिक कोना वर्गाकार उत्तर तथा पूर्व दोनों में विस्तार ग्रेड A1 रिमार्क्स एक्सीलेंट। 2 वर्गाकार उत्तर पूर्व में विस्तार A2 वेरी गुड। सीरियल नंबर 3 वर्गाकार पूर्व उत्तर में विस्तार B1 गुड। सीरियल नंबर 4 वर्गाकार ग्रेड B2 फेयर रिमार्क्स में। सीरियल नंबर 5 दिशा ऑब्लिक कोना आयताकार ग्रेड C1 रिमार्क्स सेटिस्फैक्ट्री। सीरियल नंबर 6 दिशा ऑब्लिक कोना गोमुखाकार ग्रेड C2 एवरेज। सीरियल नंबर 7 गोलाकार ग्रेड D रिमार्क्स बिलो एवरेज। उसी तरह 10वीं टेबल में है मकान में आप क्या अनुभव करते हैं, ये भी आपके ऊपर है, जजमेंट आपको करना है। सीरियल नंबर 1 से 7 दिशा ऑब्लिक कोना अति प्रसन्न ग्रेड A1 रिमार्क्स एक्सीलेंट। नंबर 2 उत्तम स्वास्थ्य ग्रेड A2 रिमार्क्स वेरी गुड। नंबर 3 दिशा ऑब्लिक कोना में दोस्ताना रिमार्क B1 ग्रेड B1 रिमार्क्स गुड। सीरियल नंबर 4 दिशा ऑब्लिक कोने में बीमारी ग्रेड C2 रिमार्क्स एवरेज। सीरियल नंबर 5 में दिशा ऑब्लिक कोना कोर्ट केस में फंसना ग्रेड C2 रिमार्क्स एवरेज।
सीरियल नंबर 6 में लाइलाज बीमारी, ग्रेड डी, रिमार्क्स में बिलो एवरेज। सीरियल नंबर 7 में मानसिक तनाव, ग्रेड में डी, रिमार्क्स में बिलो एवरेज। थैंक यू, हैव ए गुड डे।